हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको मैं क्लास 10th मैथ के बारे में जितना भी सिलेबस है उसका जो आपको पढ़ना है और जो आपको नहीं पढ़ना उस सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। और एनसीईआरटी में सीबीएसई की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर देखना कंप्लीट, जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मैं मैथ की बात कर लूँ, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का? रियल नंबर। तो 2022 और 23 में क्या था, जो बच्चों ने बुक ली थी और उससे पहले जितनी भी किताबें थी उसके अंदर कितने एक्सरसाइज थे? एक्सरसाइज 1.1 था, 1.2 था, 1.3 था और 1.4 था। लेकिन कोविड के बाद, ठीक है, कोविड के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने क्या किया, 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको काट दिया सिलेबस में से, और 1.4 को जो है ये सिलेबस में से काट दिया। पढ़ना ओनली क्या था, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। तो जैसे कि 2020 में कोविड था तो 2021 और 22 वाले बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता था बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस में आया हुआ है और क्या सिलेबस में नहीं आया हो। कई बार तो टीचरों को नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या नहीं है। वो सारा एक्सरसाइज 1.1 भी करा देते हैं, 2 भी करा देते हैं, 3 भी कराते हैं, 4 भी कराते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम खराब होता है। लेकिन अब की बार क्या अपडेट है कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, इस दो एक्सरसाइज को डाला ही नहीं है, बस इन दोनों एक्सरसाइजों को ही डाल दिया गया। एक्सरसाइज 1.2 को और 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है इसको बना दिया एक्सरसाइज 1.1, इसको बना दिया एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अपडेट बहुत खतरनाक है, अपडेट बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि देखो, अब जो ये बुक लेके आएंगे न्यू एडिशन की, यहाँ पे हमें बार बार ये नहीं देखना रहेगा कि ये सिलेबस में से कटा हुआ है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ठीक है, ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना। अब हमें ये नहीं देखना। जो अब 2023 और 24 के लिए जो बुक आएगा वो बुक इस तरीके से रहेगा, डिलीटेड सिलेबस उसमें से नहीं रहेगा और आपको कंप्लीट जो बुक के अंदर सारा सारा कंप्लीटेड पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं देखना रहेगा आपको कि ये कटा हुआ सिलेबस में से ये नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कटा हुआ, ये नहीं पढ़ना है। इस तरीके से ये सारे डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम बचेगा। तो इसी तरीके से मैं सभी चैप्टरों की जितने भी मैथ के चैप्टर हैं वो मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से सिलेबस में से कटे हुए हैं और कौन से सिलेबस में से नहीं कटा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसको कंप्लीट खुद से देखना पीडीएफ में, तो इसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। चैप्टर फर्स्ट की मैंने बात कर ली, अब चैप्टर सेकंड की मैं बात करता हूँ। चैप्टर नंबर सेकंड जो है उसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम है? पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर क्या टॉपिक कटा हुआ था पिछले साल? इसके अंदर कटा था डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज था हमारा 2.3। तो सबसे पहले जो बुक में था वो कितने एक्सरसाइज थे? 2.1 था, 2.2 था, 2.3 था। लेकिन अब की बार जो किताब आएगी उसके अंदर ये आपको एक्सरसाइज दिखने को ही नहीं मिलेगा, यही दोनों एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। ठीक है, बात आई समझ में? उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की मैं बात कर लूँ। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर का नाम है। इसके अंदर दो एक्सरसाइज कटा हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.6, जो कि रिड्यूसिंग मेथड है। और ये एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इसके अंदर 3 क्वेश्चन था, ये कट गया है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 6 एक्सरसाइज थे, 6 में से 2 कट गए, तो रहेंगे कितने? अब की बार आपको एक्सरसाइज ओनली 4 देखने को मिलेंगे, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। ठीक है, उसकी मैं बात कर लूँ चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज थी पहले, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि 4.1 तो रहेगा, 4.2 भी है, 4.3 के जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी कटे हुए हैं, 4.4 आपका रहेगा। तो टोटल कितनी एक्सरसाइज बनी? ये तो कट गया, तो 3 एक्सरसाइज बनी, तो 4.1, 4.2, 4.3 आपके सिलेबस में है, तो ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 की बात कर लूँ। इसके अंदर आपको कंप्लीट पढ़ना है, एन और एस एन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात कर लूँ। चैप्टर नंबर 6 के अंदर टोटल 5 एक्सरसाइज थी, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5, जिसके अंदर से 6.4 और 5 को काट दिया गया है। पाइथागोरस से रिलेटेड था, इस थ्योरम पूरा का पूरा कट चुका है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और पाइथागोरस। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ने रहेगा। अब जो नई एडिशन जो बुक आई है 23-24 के बच्चों के लिए, ठीक है, सेशन 2023 और 24 के लिए, इसके अंदर ये आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, यही एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे पुरानी किताब लेके पढ़ेंगे उसके अंदर ये कंप्लीट रहेगा। अब मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ जो पुरानी बुक लेके पढ़ेंगे, तो ये मत पढ़ना। ठीक है, इस सिलेबस में नहीं, आपको कहीं पढ़ लो तो आपका पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ लो, टाइम है अगर आपके पास। लेकिन मैं आपको एक तरह से ये बता रहा हूँ सिलेबस में क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज थी, 7.1, 7.2, 7.3। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला था। लेकिन ये ट्राइंगल का जो है टॉपिक कट गया है, ये आपको नहीं पढ़ना। डिलीटेड बुक के अंदर जो है न्यू एडिशन में आपको यही दोनों एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, पुरानी में तो रहेगी तीनों, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, 8 में क्या है देखो, यहाँ पे टोटल पहले जो है 8.1 था, 8.2 था, 8.3 और 8.4 और सिलेबस में से कटा हुआ है ये, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। देखो, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आगे 11th-12th में आपके पास मैथ होगा, अगर आप चाहते हैं कि मैथ पढ़ना अच्छा लगता है आपको, तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला अवश्य पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 10th बेस पे आपका एक्सरसाइज 8.1, 2 और 4 रहने वाला है, जो कि नया एडिशन जो 2023 और 24 के लिए जो बुक बनी है उसके अंदर 8.1, 2 और 3 देखने को मिलेगा। 3 के अंदर क्या आ जाएगा, 8.4 वाला सारा का सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट सब आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर कुछ भी कटा नहीं है, सब सेम है। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज थी इसके अंदर। 10 चैप्टर में इसमें से भी कुछ भी नहीं कटा, फुल सिलेबस है आपका। चैप्टर नंबर 11
कंस्ट्रक्शन, जो कि पूरा का पूरा कट गया है, ये डिलीट है, पूरा का पूरा डिलीट। ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसको हम कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या कटा हुआ है, इसके अंदर जो है स्टडीड रीजन वाला क्वेश्चन, मतलब कि इसके अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज थे, 12.1, 12.2 और 12.3, जिसके अंदर से 12.3 जो है वो कट गया है स्टडीड रीजन वाला पार्ट, और 12.1 और 12.2 ही देखने को मिलेगा, और यही आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप नई एडिशन की बुक लेते हो तो उसके अंदर जब चैप्टर नंबर 11 नहीं रहेगा तो यही चैप्टर क्या बन जाएगा, ऊपर जाके चैप्टर नंबर 11 बन जाएगा। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या रहेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर आपको 2 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, 11.1 और 11.2, और यही दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको मेंसुरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर आपका टोटल पहले 5 एक्सरसाइज थी, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4, 13.5, जिसके अंदर सिलेबस में से आपके ये 3 एक्सरसाइज, ये बड़ा पोर्शन इसमें से कटा हुआ है। आपको खाली 2 एक्सरसाइज इसके अंदर पढ़ना रहेगा अगर आप नई एडिशन की किताब ले रहे हैं। ठीक है, तो नई एडिशन की किताब में आपको ये 2 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, 13.1 और 13.2 में। ठीक है, समझ में आया। उसमें 14 में क्या है, मीन मोड मीडियन, इसमें से नहीं कटा आपका कोई कुछ भी। ठीक है, ये नहीं कटा, और चैप्टर नंबर 15 जो है प्रोबेबिलिटी, ये भी नहीं कटा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। लेकिन आप अगर नई एडिशन की किताब लेके आते हैं 23 और 24 के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू एडिशन 2023 और 2024 का कंटेंट अगर आप लेके आते हैं मैथ का, तो आपको कुछ भी नहीं देखना क्या कटा है क्या नहीं कटा, सेम जो किताब के अंदर है सारा का सारा आपको पढ़ना रहेगा। क्योंकि सीबीएसई ने इस बार एनसीईआरटी में बहुत बड़ा अपडेट दिया है कि जो सिलेबस कटा हुआ है ना, उसको बुक में डालने का कोई फायदा ही नहीं है, उसको बुक में ही मत डालो। तो बुक में नहीं डाला हुआ तो आपको क्या करने को मिलेगा, ये ओनली इस बुक में वही चीज़ मिलेगी जो आपको पढ़ना रहेगा।